स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम एक्सेल का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया हुआ है। इसमें बोला गया है एक टेबल गिवन है और क्वेश्चन में बोला गया है वर्कशीट कंटेन नेम एंड मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, कैलकुलेट टोटल मार्क्स। यहाँ पे हमको टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी मैंने करके रखा है, फिर भी मैं बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है। और उस पर कुछ चीज परफॉर्म करना है, जैसे कंस्ट्रक्ट 3D पाई चार्ट फॉर टोटल मार्क्स, कंस्ट्रक्ट 2D लाइन चार्ट फॉर सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 3। तो यहाँ पे कुछ चार्ट क्रिएट करना है, इसको हम 1 बाय 1 करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर जो टोटल है इनको मैं पहले हटा लेता हूँ। यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया, ये डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हमने सम फंक्शन का यूज किया, मैं टोटल पहले हटा के भी दिखाता हूँ। ये हमने इसको डिलीट किया। तो टोटल निकालने के लिए, क्योंकि हमको तीन सब्जेक्ट के टोटल निकालने हैं, मतलब दीप जो है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 में कितना पाया है ये जानना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल, ये वाला पहले बताते हैं। इक्वल करके हम सम लगाएंगे, सम लगाकर हम ब्रैकेट लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करके इंटर पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा ये आ गया 108, इन तीनों का एडिशन, ठीक है। एडिशन कैसे पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको डिलीट करके 60 कर देता हूँ तो उसका वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। वापस मैं इसको 44 कर देता हूँ तो भी उसका वैल्यू चेंज हो गया। तो ये ऐड होकर यहाँ पे आ रहा है। सिंपल से इसका भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, इक्वल सम फंक्शन यूज किया मैंने और तीनों वैल्यू को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंटर कर दिया। अब मैं एक करके सभी का नहीं करूंगा, तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे इस कॉर्नर पे जाकर पॉइंटर को इस कॉर्नर पे रखा, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं पूरे नीचे तक लाया और छोड़ दिया। ये सभी का यहाँ पे एडिशन होकर मेरा वैल्यू आ गया टोटल का। तो ये हमारा टोटल आ गया। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द 3D पाई चार्ट फॉर टोटल मार्क्स। हमको इसका जो टोटल आया है इसको सेलेक्ट करके क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और एक 3D पाई चार्ट लेना है, ये वाला, ठीक है। तो सिर्फ हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम नेम को भी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमने नाम को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसके वैल्यू को भी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर गए टेबल के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर जो चार्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पे इस पाई वाले को क्लिक किया। यहाँ पे जो 3D है इसको हमने सेलेक्ट किया, 3D चार्ट, ठीक है। ये वाला हम ले लेते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वैल्यू ऐड कराऊंगा। क्या करेंगे, इनसाइड बेस्ट फिट डेटा कोड। हाँ, यहाँ पे क्या है, नाम और उनके परसेंटेज भी दोनों दिख रहे हैं, कितना कितना परसेंटेज है वो लोग ले रहे हैं करके, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, इतना काफी है मेरे ख्याल से। मैं सीट का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्वेश्चन को नीचे, जिससे कि ये फिट आ जाए। चार्ट टाइटल, चार्ट का नाम क्या है, तो जो क्वेश्चन में दिया था हमारा 3D पाई चार्ट, ठीक है। कैप्स लॉक ऑन है क्या मेरा, तो वहाँ पे कैपिटल पे लिखा है। अगला बोला गया है, मैं इसको हटा देता हूँ। अगला बोला गया कंस्ट्रक्ट द 2D लाइन चार्ट फॉर सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 3। तो ये है सब्जेक्ट 1 का डेटा और ये है सब्जेक्ट 3 का डेटा। इन दोनों का यूज करके हमको क्या करना है, एक लाइन चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब बनाना है। तो मैं इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाकर मैंने सब्जेक्ट 3 को भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। वापस इंसर्ट टैब में जाएंगे, कौन सा चार्ट बोला गया है, लाइन चार्ट। तो यहाँ पे लाइन चार्ट वाला ये हमारा लाइन चार्ट है, इंसर्ट लाइन चार्ट ऑफ एरिया चार्ट। सिंपल से इस पे क्लिक करेंगे, कौन सा बोला है, 2D लाइन चार्ट। तो देखो ये 2D लाइन चार्ट है, यहाँ पे इतने सारे, इनमें से जो पहला वाला था वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लिक किया, यहाँ पर मैं चार्ट टाइटल को एडिट कर लेता हूँ। ये हमारा क्या है, 2D, एक सेकेंड, 2D लाइन चार्ट, ठीक है। ये हमने बता दिया 2D लाइन चार्ट। ये हमारा 2D लाइन चार्ट भी बन गया। किसके बेस पे बना, ये बना सब्जेक्ट 1। यहाँ पे देखो बोला गया ब्लू वाला लाइन कौन सा है, सब्जेक्ट 1 का डेटा दिखा रहा है और यहाँ पे जो हल्का रेड कलर का है, मरून कलर का, वो जो है क्या दिखा रहा है, सब्जेक्ट 3 का डेटा दिखा रहा है, ठीक है। फिर इसको क्लोज कर देते हैं। सी में बोला गया कंस्ट्रक्ट 2D कॉलम चार्ट फॉर सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3। सब्जेक्ट 1, 2, 3 तीनों को लेकर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट 1, 2, 3 तीनों को हमने सेलेक्ट किया और कंस्ट्रक्ट करना है 2D कॉलम चार्ट। तो वापस इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर ये हमारा कॉलम चार्ट है, यहाँ पे ओपन करेंगे, ये है 2D कॉलम चार्ट, ठीक है।
तो इसमें भी मैं पहला वाला जो चार्ट है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो टाइटल नेम है वो मैं दे देता हूँ 2D कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट। इंटर किए, इसको भी मैं साइड में रख लेता हूँ। यहाँ पर भी देखो जो डेटा है ये ब्लू वाला सब्जेक्ट 1 का है और मरून वाला सब्जेक्ट 2 का और ग्रीन वाला सब्जेक्ट 3 का। तो सभी का यहाँ पे 1 2 3 जितने भी हैं वो सभी का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हमारा कॉलम चार्ट रेडी हो गया। फिर चौथे में क्या बोला गया है? चौथे में ये बोला गया है कंस्ट्रक्ट द स्टक कॉलम चार्ट फॉर सब्जेक्ट 1 2 3। फिर से हमको क्या करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। सब्जेक्ट 1 2 3 को सेलेक्ट करना है और क्या कौन से यूज करना है, कंस्ट्रक्ट स्टकेट कॉलम चार्ट। स्टक कॉलम चार्ट देखते हैं क्या है। स्टक कॉलम चार्ट आप अगर इंसर्ट में जाओगे या फिर यहाँ पे अगर आपको ना मिले तो आप क्या करो, रिकमेंडेशन चार्ट पर नहीं, आप चार्ट पे जाओ, यहाँ पे मोर कॉलम चार्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको जितने भी चार्ट्स अवेलेबल हैं हमारे एक्सेल में वो सारा यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, सिंपल से हम कॉलम चार्ट में जाएंगे। कॉलम कॉलम चार्ट पे यहाँ पर देखो ये है क्लस्टर्ड कॉलम। ठीक है, यहाँ बोला गया है स्टकेट कॉलम। स्टकेट कॉलम कौन सा है, तो ये है कि यहाँ पर ये दोनों हमारे स्टक्ड कॉलम चार्ट है। इसमें मैं पहले वाले पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया तो ये हमारा स्टकेट कॉलम चार्ट बन गया सब्जेक्ट 1 2 3 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा तीनों चार जो क्वेश्चन में दिए गए थे काम वो हो गए। हमने एक पाई चार्ट क्रिएट किया, हमने 2D लाइन चार्ट बनाया, फिर 2D कॉलम चार्ट बनाया ये वाला, और ये भी 2D कॉलम चार्ट है बट ये स्टक कॉलम चार्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जितने रिक्वायरमेंट थे क्वेश्चन के वो हमने सारा पूरा कर लिया इस टेबल के अकॉर्डिंगली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।